We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और भी दूरियां आ गई हैं। अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान को जाने वाले सभी सामानों पर तुरंत रोक लगा दी है। यह रोक सीधे तौर पर या किसी और तरीके से आने जाने वाले सभी सामानों पर लागू होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग बंद हो गया है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद इसमें और कमी आई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार को लेकर कई बैन लगाए, लेकिन कुछ आवश्यक वस्तुओं का लेन देन दोनों देशों के बीच होता रहता है। यह ज्यादातर तीसरे देशों जैसे दुबई या सिंगापुर के रास्ते होता है। साल 2023 और 24 में भारत ने पाकिस्तान से $3 मिलियन का आयात किया था, जबकि $1.2 अरब का निर्यात किया था। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात पर बैन लगाने के फैसले के बाद यह जानना दिलचस्प है कि पाकिस्तान से भारत में क्या क्या सामान आता था। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वह भारत को कई चीजें निर्यात करता है। इसमें खास तौर पर भारत में व्रत और आयुर्वेद उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक शामिल है। असल में पाकिस्तान के खेवड़ा की खदानों में यह पाया जाता है। इसे हिमालयन रॉक साल्ट भी कहा जाता है और यह सबसे प्रमुख पाकिस्तानी उत्पादों में से एक था जो भारत में काफी मात्रा में आयात किया जाता था। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, तरबूज और अन्य फल, सीमेंट, पत्थर, चूना, मुल्तानी मिट्टी, चश्मों का ऑप्टिकल्स, कॉटन, स्टील, कार्बनिक केमिकल, चमड़े का सामान आदि सामान भी है। पाकिस्तान से आयात बैन होने के कारण अब वहां तो ना तो ड्राई फ्रूट जाएंगे और ना सेंधा नमक। इसके अलावा पाकिस्तानी कुर्तियां, पेशावरी चप्पलें पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में भारत आती थी। लाहौर की मशहूर कढ़ाई और डिजाइन वाले कुर्ते, सलवार सूट और अन्य परिधान भारत में लोकप्रिय होते जा रहे थे। कई फैशन ब्रांड इन कुर्तों को एक्सक्लूसिव डिजाइन के रूप में प्रचारित करते थे, जबकि पेशावरी चप्पल जो अपनी मजबूती और पारंपरिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर भारत के कई राज्यों में खास तौर पर पसंद की जाती थी। यह खास तौर पर पुरुषों के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा बन चुकी थी। अब भारत सरकार के कड़े फैसले के बाद पाकिस्तानी जहाज भारत के पोर्ट पर नहीं रुकेंगे, जबकि भारत भी पाकिस्तान को कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। इसमें जैविक और अजैविक केमिकल दवाइयां, कृषि उत्पाद, कपास और सूती धागा, चीनी, मिठाइयां, प्लास्टिक मशीनरी आदि शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार पर बैन लगने के कारण अब भारत ने पाकिस्तान को न तो दवाइयां भेज पाएगा और न ही चीनी। भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब इन तमाम उत्पादों का आयात पूरी तरह से रुक गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, बल्कि भारतीय बाजार में कुछ खास किस्म के उत्पादों की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत पहले से ही आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इनकी आपूर्ति के विकल्प जल्द ही बाजार में सामान आ सकते हैं। पुलवामा हमले से पहले 2008 से 2018 के बीच जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार लगभग 7,500 करोड़ रुपए का डायरेक्ट व्यापार हुआ था। हालांकि साल 2019 में भारत सरकार ने इस मार्ग से व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया। यह निर्णय खुफिया एजेंसी की उन रिपोर्ट के बाद लिया गया जिनमें इन मार्ग का इस्तेमाल अवैध हथियारों, जाली नोटों और नशीली चीजों की तस्करी के लिए किए जाने की आशंका जताई गई थी। साल 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनडायरेक्ट ट्रेड का आंकड़ा $1.21 अरब यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। हालांकि यह आंकड़ा 2018 के $2.35 अरब के रिकॉर्ड स्तर से काफी कम है। इस दौरान व्यापार में भारत ने अधिक एक्सपोर्ट किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।